बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज फर्स्ट टर्म का लेक्चर नंबर 2 है मुताला पाकिस्तान का, और चैप्टर नंबर है आपका 1 पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला थोड़ा सा जो पहला लेक्चर आपको जो दिया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। उसमें नज़रिए की तारीफ़ पढ़ी थी, माखज़ और अहमियत पढ़ा था, नज़रिए के बारे में बताया था, नज़रिए के मायने बताए थे आपको कि इससे मुराद सोच या मकसद है, जबकि इस्लाही मायने जो है नज़रिए के, वो नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी और मसाइल के हल के लिए कोई लाएअमल बनाया गया हो। इसके अलावा एक और अहम बात आपको बताई थी कि बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। इसके बाद हमने नज़रिए के माखज़ पढ़े थे, जिनमें मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशरी मकासद और मुश्तरका सकाफ़ती मकासद पढ़े थे। इसके साथ ही नज़रिए की अहमियत पढ़ी थी हम लोगों ने, और नज़रिए की अहमियत के बाद मैंने आपको नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम पढ़ाया था। नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम को थोड़ा सा बता देती हूँ कि नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमाना ने बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। पेज नंबर है 4 आपका, और आज का टॉपिक है हमारा हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मसलहीन और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है और इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए बच्चों कि नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए पे है जिसकी बुनियाद पे ये वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के इसी नज़रिए के तहत कायम किया। यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान को कायम किया गया। इस्लामी इक़दार नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया कि इस्लाम के सुनहरी असलूब पर मबनी माशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। क्या में पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बगैर बरसगीर में मुसलमानों को अपनी मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? आपने जवाब में फरमाया, भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद की। कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और आबादारी कारफरमा होना थी। इसी तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था ताकि वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सकते। नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद है। इसे अंडरलाइन कीजिए, और यहाँ जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया है आपने इन कायद-ए-आज़म के फरमान को भी अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुसलमान मसलहीन। बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा। बेटा ये जो पैराग्राफ है ये MCQs के और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम लाइंस को आपने अंडरलाइन करना है। बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब हुई? जब वहाँ मुसलमानों की आमद हुई। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गईं। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साफ तौर पर कह दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। इसी तरह 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1828 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया।
یہ مسلمان ریفارمرز تھے جنہوں نے الگ ریاست کے لیے بات کی۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی، تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کے مسلمان تہذیب اور ثقافت پر اسلام کے گہرے اثرات چھوڑے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کے مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اب اسٹوڈنٹ اس لائن کو انڈر لائن کیجیے، ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھے اور آج بھی ہیں۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کے مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شورائی طریقے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں باتوں کو انڈر لائن کیجیے۔ اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا۔ شورائی نظام سے مراد ہے مشاورت۔ پہلے جو فیصلے کیے جاتے تھے بیٹا مشورے کے ساتھ کیے جاتے تھے، اور کسی بھی قوم کے جو قابل لوگ ہوتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ یا علماء حضرات کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ان کی مشاورت یعنی ان کے مشورے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جاتا تھا۔ اس کو شورائی نظام کہتے ہیں، یعنی مشاورت کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنا۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ انڈر لائن کیجیے کہ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہی ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھا۔ رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ وہ کہ رنگ و نسل کے لحاظ سے الگ الگ تھے، زبانیں بھی الگ تھیں، لیکن ایک چیز تھی جس نے انہیں اکٹھا کر رکھا تھا، وہ تھا ان کا مذہب اسلام۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا انحصار بھی اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں بیان کیا: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، یعنی کانگریس نے اور انگریز حکومت نے مل کر قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مسلمانوں کو ان کے مضبوط ارادوں سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے اور تحریک آزادی کے اکابرین نے مل کے مسلمانوں کو آزادی دلائی۔ ہندوؤں کے عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اسلامی ریاست اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہے۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے
आप असम्बली में आपने इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत की और फरमाया आप इबादत के लिए अपने मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक चाहे किसी अकीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं और इन्हें मसावी हकूक़ हासिल होंगे। ये था इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ के बारे में तसव्वुर। उससे आगे है नज़रिया पाकिस्तान से आगाही, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क्या में पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रखने की ज़रूरत है। जज्बाती रिश्ते और मोहब्बत को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आज की पाकिस्तानी कौम को नज़रिया पाकिस्तान से पूरी तरह आगाही हो। इन्हें इस अजीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसगीर में चलाई गई। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुत्तहद रखने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो। मुल्क भर में ज़बान, इलाका और सूबों की सतह पर नफ़रतों के खात्मे के लिए नज़रिया पाकिस्तान से दिली लगाव पैदा करना ज़रूरी है। नज़रिया पाकिस्तान से आगाही के लिए ज़रूरी है कि बच्चों, आप लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान हमें बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। हमारे अकाबरीन और हमारे जो रहनुमा थे, जिन्होंने एक लंबी जदोजहद करके न सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि हिंदुओं से एक तवील जंग लड़ी और फिर आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया। हमें इस अपने पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो नज़रिया कार फरमा था उसके बारे में भी, और फिर इसके लिए जो जदोजहद की गई उसके बारे में भी मालूम हो, ताकि हमें अपने मुल्क की कदर हो। और हम जो आपस में नफ़रतें पालना शुरू कर देते हैं सूबाई सतह पर या इलाकाई सतह पर या किसी को ज़ुबान को लेकर या फिर रंग और नस्ल को लेकर, तो ये नफ़रतें हमारे अंदर कभी भी ना हों। अगर हमें अपने नज़रिए के बारे में मालूम हो तो हमें नज़रिया पाकिस्तान के बारे में आगाही होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम मिलकर मुत्तहद होकर और मोहब्बत से पाकिस्तान में रहें। ये हमारा लेक्चर नंबर था 2। इसमें जो हमने टॉपिक पढ़े थे मैंने आपको तफसील से बता दिए। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने भी चीज़ें अंडरलाइन करवाई वो सारी इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या फिर MCQ के फॉर्म में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इलामा इकबाल के अशार मिलत की एहसास के हवाले से अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपने ये दोनों अशार लिखने हैं। कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के बारे में क्या फरमाया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे कि 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली में इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए आपने क्या फरमाया। इसी तरह नज़रिया पाकिस्तान से आगाही क्यों ज़रूरी है, तो यह मैंने भी आपको जो बोला आपको ये मालूम होना चाहिए कि नज़रिए से आगाही हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। साथ साथ बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपके हैं आपने याद करने हैं। इसके अंदर अक़लियतों के बारे में या फिर जैसे भी मैंने पहले भी बताया था कि इस्लामी इक़दार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने इसको पूरे टॉपिक को याद करना है और साथ साथ याद भी कीजिए। आज का आपका हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।